नमस्कार, हिमाचल विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। हिमाचल सरकार ने भांग की खेती को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता सुनील परमार ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मंजूरी केवल औषधीय एवं औद्योगिक क्षेत्र तक दी गई है। भांग की खेती नशे के लिए नहीं होगी। अगर कोई भांग की खेती का किसी और काम के लिए इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में लागू हुई यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में भांग की खेती को औषधि रूप में प्रयोग करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। किस तरह से ये खेती रहेगी और किस तरह से अवैध रूप से इस खेती का जो दुरुपयोग ना हो उसको लेकर किस तरह की प्रदेश सरकार की तैयारियां रहेंगी, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश धर्माणी जी, तकनीकी शिक्षा मंत्री। आइए उन्हीं से जानते हैं, जिस तरह से मंजूरी दी गई है सैद्धांतिक, तो उससे क्या कुछ रहेगा, अब किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, अभी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री और दूसरी जो कृषि विश्वविद्यालय है, हमने इनको ये कहा कि आप इस पे ट्रायल करके देखें। आप जो नॉन नारकोटिक्स जिनका टीएचसी लेवल कम है, ऐसे स्पीसीज जो है ना उनको आप ग्रो करें और 6 महीने का उनको टाइम दिया है। 6 महीने के बाद जो उसका प्रोड्यूस तैयार होगा उसमें टीएचसी लेवल किस लेवल तक वो प्रोडक्शन आती है, उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके आधार के फिर फाइनल परमिशन दी जाएगी। तो अभी तो ये एडॉक परमिशन है, अभी तक स्टडी करने के लिए दिया है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार का जो डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस के अंडर आता है, उसमें ये क्लियर कट कहा है कि ऐसा कोई बैन पूरी तरह से कैनाबिस कल्टीवेशन के ऊपर नहीं है। अगर ये साइंटिफिक, मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है तो उस पर कोई बैन नहीं है। अगर कोई नशे के लिए करता है तब उस पर बैन है। तो इसीलिए हमने इसको जो है वो 2 हिस्सों में रखा है कि जिस हम ऐसे बीज को जो है उसकी खेती करने के लिए परमिशन दें जिसकी टीएचसी लेवल जो नशे की जिससे नशा होता है उस लेवल से कम है, और जिसका प्योरली जो है वो साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, मतलब रिसर्च के लिए या मेडिसिनल यूज़ के लिए या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो है इस्तेमाल हो, तो उसकी परमिशन देने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप बड़ा सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। धर्माणी जी, अगर कोई इलीगली तरीके से इसके आड़ में अगर कोई खेती करता है तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी या फिर किस तरह से मैपिंग की जाएगी ताकि इलीगली तरीके से जो है वो भांग की खेती ना हो? तो पॉसिबल है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हम जियो टैगिंग एरिया की उसमें कर सकते हैं जहाँ परमिशन देंगे, जीआईएस टैगिंग होगी, और अगर उसके अलावा कुछ होता है तो जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है उसके मुताबिक जो कार्रवाई अभी तक होती आई है वही होगी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भांग आपको हर कहीं जो है वो दिख जाएगी उगी हुई, और आजकल जैसे चिट्टे का प्रचलन बढ़ा है उससे तो उसके कंपैरिजन में जो भांग है ये कम हार्मफुल है। चिट्टा तो बहुत हार्मफुल है, जिसने पूरे हमारे फैमिलीज़ के जो फैब्रिक्स थे वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिए। लोग, कई परिवार बर्बाद हो गए, कई बच्चे जो है अस्थमाइक उनकी मृत्यु हो रही है ओवरडोज की वजह से। तो इसमें मल्टीपल जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं जो इस चिट्टे की वजह से आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से नशे को कंट्रोल कर सकें। सर, यूसीसी जो है वो पड़ोसी राज्य ने लागू कर दिया है। क्या लगता है सर, इसका कितना फ़ायदा रहेगा या ड्रॉबैक रहेगा, क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्सिटी या डाइवर्सिटी की बात भी की जाए? हमें सोसाइटी के अगर हित में देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में पहले से ही जो है ये परंपरा रही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। हम विभिन्नता में एकता की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। बहुत धन्यवाद राजेश। तो ये थे तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्रीय बजट से प्रदेश को काफ़ी उम्मीदें हैं। देखना ये होगा कि क्या उन उम्मीदों पे केंद्र सरकार खरा उतरती है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचओ न्यूज़, शिमला।
ऊना में स्थित हरोली अस्पताल को नई अल्ट्रासाउंड मशीन मिली है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अल्ट्रासाउंड मशीन का लोकार्पण किया और इसके साथ ही अस्पताल में आउटडेटेड हो चुके एक्सरे मशीन को भी रिप्लेस किया। इस दिनों इन दोनों मशीनों में करीब 45 लाख रुपए की लागत आई है और इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इन मशीनों का लाभ अस्पताल में आने वाले लोगों को मिलेगा। डिप्टी सीएम ने अस्पताल को अपग्रेड करने के लिए प्लान तैयार करने को कहा। देखिए हरोली जो है जो मेन हॉस्पिटल हरोली का है, हम चाहते हैं कि ये हर तरह से फंक्शनल किया जाए और डॉक्टर्स के साथ हमारी कंसल्टेशंस चल रही हैं, बातचीत चल रही है और जो वो एडवाइस कर रहे हैं उसके मुताबिक इसको अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे 13 पोस्ट अब हो गई हैं डॉक्टर्स की। किसी इसमें पे 2-3 डॉक्टर रहते थे तो ये भी PHC CHC की तरह चलता था। तो अब कम से कम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें डॉक्टर्स अवेलेबल हों, उस नीति पे हम चल रहे हैं। तो उसी में हरोली में भी इस एट प्रेजेंट 8-9 डॉक्टर हो गए हैं और ख़ास तौर पे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की मांग आती है या हमारे पास लेडीज़ के लिए डॉक्टर गायनी की मांग आती है, वो इसमें अवेलेबिलिटी है यहाँ डॉक्टर्स की। उधर सोलन के चंबाघाट इलाके में पीलिया और डायरिया के मामले लगातार बढ़ गए हैं और इसको लेकर जल शक्ति विभाग अलर्ट है। विभाग ने पीने के पानी के सैंपल्स लिए हैं और जांच के लिए भेज दिए हैं। एहतियातन अश्विनी पेयजल योजना को बंद कर दिया गया है और इसी के साथ ही पानी के मुख्य टैंकों की सफाई भी की जा रही है ताकि लोगों को शुद्ध जल मुहैया कराया जा सके। इस बारे में जल शक्ति विभाग के SDO ने कहा कि पीलिया और डायरिया के मामले सामने आने के बाद विभाग एहतियातन सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। डायरेक्शन मिली है जल शक्ति विभाग को। हमारे भी समय समय पर हमारे को भी आदेश आते रहते हैं उच्च अधिकारियों के। और जैसे सैंपलिंग की बात कर रहे हैं हम, तो हमने कंडाघाट लैब में अपनी लगभग 6 सैंपल भेज दिए हैं अभी तक और CTL में 2 भेजे हैं, कल भेजे हैं, 2 इससे पहले भेज चुके हैं, 2 कल भेजे हैं और NIV को 4 भेज दिए हैं मैंने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे को, जिसमें से इसमें एक एडिशन किया है हमने इस बारी। अधिशासी अभियंता जी के आदेश थे कि गिरी का सैंपल हमने इससे पहले NIV को नहीं भेजा था। इस बारी एहतियात के तौर पे हमने एक रैंडमली चेक करने के लिए गिरी का सैंपल भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजा है। और पिछले सैंपल जो हमने पिछला भेजा था वो 11 तारीख को हमने NIV भेजा था अश्विनी का, जिसका रिजल्ट 22 को आया था। मैं शेयर करूंगा आपके साथ। रॉ वाटर तो उसमें पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन जब वो क्लियर ट्रीटेड वाटर हमने भेजा था वो बिल्कुल दोनों सैंपल नेगेटिव हैं। और पानी लिफ्ट करने की जहां तक बात है तो लगभग पिछले हफ्ते से हमने 1 करोड़ के आसपास पानी की लिफ्टिंग MC को दी है। पावंटा साहिब में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 साल पूरे होने पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें अधिकारों और कानूनों को लेकर जानकारी भी दी जा रही है। वहीं नवजात बच्चियों और माताओं को सम्मानित भी किया जा रहा है और इस बारे में जानकारी देते हुए CDPO गीता सिंगटा ने यह बताया कि 8 मार्च तक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उधर भारत सरकार ने हिमाचल पुलिस विभाग में सराहनीय सेवाओं के लिए कांगड़ा पुलिस को 3रा जबकि कांगड़ा सदर थाने को पहला स्थान दिया। इसके बाद प्रदेश भर में कांगड़ा पुलिस की वाहवाही हो रही है। ऐसे में कांगड़ा पुलिस प्रमुख SSP शालिनी अग्निहोत्री ने इसका श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ था कि पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिस पर काम करते हुए कांगड़ा पुलिस ने 3रा स्थान हासिल किया है। देखिए, ये पहली बार इस तरह का रैंकिंग की गई है और रैंकिंग से प्रतिस्पर्धा की एक विचार तो बढ़ता ही है, लेकिन उसके साथ ही जब जैसे कि SHO कांगड़ा को जो पुरस्कार मिला है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी SHOs जो है
इसमें अपने प्रदर्शन को इम्प्रूव करेंगे और एक पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा कि आज हम तीसरे स्थान पे हैं, तो कोशिश हमारी रहेगी कि हम अपना कार्य में जो कमियां हैं उनको इम्प्रूव करें और नेक्स्ट जो हमारी इवैल्यूएशन होगी उसमें अपने स्कोर को इम्प्रूव करें। हिमाचल में आंगनवाड़ी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नाहन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर यूनियन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इंदु तोमर ने की। इस बैठक में दोनों यूनियंस की कई मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। 13 फरवरी को दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के समर्थन सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें भाग लेने के लिए हिमाचल से बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और ये कैंपेन जो किया जा रहा है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ग्रेच्युटी के मुद्दे के ऊपर, उसके ऊपर ये चर्चा की जा रही है। और दूसरा जो अभी गुजरात हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर को 3rd क्लास और 4th क्लास हेल्पर को जो दर्जा दिया जाए सरकारी कर्मचारी के रूप में, उस संदर्भ में ये मीटिंगें की जा रही है। इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए 13 फरवरी को दिल्ली के अंदर एक विशाल अधिवेशन आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन का, जो ऑल इंडिया लेवल की जो फेडरेशन है, उनका होने जा रहा है। इस कड़ी में जिला सिरमौर से भी, पोंटा से भी सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर उसमें भाग ले रही हैं और केंद्र की सरकार के समक्ष अपने मुद्दा उठा रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेच्युटी देने का जो फैसला सुनाया है, उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। शिमला को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए शिमला ग्रामीण की एसडीएम ने अभियान छेड़ा हुआ है। 7 जनवरी से शिमला के एंट्री पॉइंट शोधी, तारा देवी और शाला घाट, कैथली घाट की सड़कों के किनारों से गंदगी को हटाने के लिए सफाई अभियान शुरू किया गया। एसडीएम कविता ठाकुर ने आम लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शिमला की सुंदरता यहाँ के वातावरण और पेड़ पौधे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिमला को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए और कूड़ा करकट खुले में नहीं फेंकना चाहिए। सोलन में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। सोलन बाईपास स्थित गुरुकुल स्कूल के सामने किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवा दिया। एसडीएम के नेतृत्व में मौके पर पहुंची टीम ने जेसीबी से अवैध अतिक्रमण को हटाया और एसडीएम पूनम बंसल ने यह बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी काम नहीं किया और प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी। देखिए, जैसे कि पहले भी बताया था, यहाँ पे 11 इलीगल शेड्स या हट्स जो थे वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे लोगों के द्वारा और कोई 1 बीघा के आसपास लैंड जो है 800 स्क्वायर मीटर वो ऑक्यूपाई की गई थी। तो इन्हें नोटिस दिया गया था 15 दिन में खाली करने का, लेकिन क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो इन्होंने और समय मांगा था और उन्हें 1.5 महीने और समय दिया गया था। तो अब इन्होंने जो भी यहाँ पे इलीगल ऑक्यूपेंट्स ये थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होने का। इन्होंने समय सीमा के रहते खुद ही आज ये खाली कर दिया और अभी NHAI की जो अथॉरिटीज़ थी, क्योंकि ये ओल्ड एग्जिस्टिंग NH था, उन्होंने इसको जेसीबी लगा के लेबल किया है और ये 1 बीघा के आसपास का एरिया जो है वो खाली कराया है। और हिमाचल में गर्मियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। मौसम साफ होने लगा है। प्रदेश में तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री अधिक चल रहा है। प्रदेश इस बार बारिश भी प्रदेश में कम हुई है। शिमला में भी तापमान सामान्य से 8 डिग्री अधिक बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश में 29 जनवरी से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन इसका मुख्यतः असर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहा है। इसमें जो दिन के तापमान है पूरे प्रदेश में 5 से 6 डिग्री अधिक चल रहे हैं सामान्य से। जो सबसे अधिकतम तापमान था सुंदरनगर में था 26.4 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करें तो 19.5 था, जो कि सामान्य से 8 डिग्री अधिक दर्ज किया गया था। हमारे जो क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, इनमें भी जो दिन के तापमान है वो सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक चल रहे हैं। हालांकि जो न्यूनतम तापमान है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी हैं, यहाँ पे सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किए गए और आज सुबह इन्हीं क्षेत्रों में शीतलहर की कंडीशन दर्ज की गई थी। आज देखिए फोरकास्ट की बात करें तो आज 27 तारीख को, कल 28 तारीख को
पूरे प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही बना रहेगा। इसमें अगर वार्निंग की बात करें तो जैसे जो हमारे क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, यहाँ पे कुछ एक स्थानों में सुबह के समय में शीतलहर होने की संभावना है कल की मॉर्निंग और परसों की मॉर्निंग में। तो इसके लिए देखते हुए 2 दिन का कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है इन्हीं क्षेत्रों के लिए। फिर देखिए 29 की रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को इफ़ेक्ट करेगा। हालांकि इसका जो इफ़ेक्ट है ये जो हमारे क्षेत्र हैं लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू की हाई रीचेज़ और हमारे मंडी और चंबा के हाई रीचेज़ हैं, यहीं पे हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और 31 तारीख तक इन्हीं क्षेत्रों में हायर हिल्स के डिस्ट्रिक्ट में हल्की बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना है। फिर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 1 तारीख से प्रदेश को इफ़ेक्ट करेगी, 1 फरवरी से। इसके चलते ये ज़रूर है कि 1 फरवरी को जो हमारी जो रेनफॉल एक्टिविटी है, ये जो हमारे क्षेत्र हैं, कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। फिर 2 तारीख को फिर से मौसम में कमी आएगी। इसी दौरान अगर तापमानों की बात करें तो देखिए आगामी 29 तारीख के दिन तक ऐसे जो दिन के तापमान है वो पूरे प्रदेश में सामान्य से अधिक रहेंगे। फिर जैसे ये एक्टिविटी थोड़ी पिकअप करेगी जैसे 29 की लेट नाइट से, तो इसके चलते हुए 30 के बाद 30 की मतलब उपरांत जो दिन के तापमान है इनमें थोड़ी गिरावट दर्ज होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि ये जो स्पेल है जो 29 तारीख की मतलब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगा इसका इफेक्ट केवल हाई रीचेज़ में ही है। इसके चलते जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र, यहाँ पे भी मौसम मुख्यतः साफ ही बना रहेगा इसी दौरान। केवल 1 फरवरी को संभावना है कि जो एक्टिविटी हमारी बारिश और बर्फबारी की, जिसमें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है और लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, यहाँ पे बारिश बर्फबारी होने की संभावना बनी रहेगी। और इसी के साथ हिमाचल विशेष में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएच1 न्यूज़।